सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। कैसे हैं घर में सब लोग, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे हैं आप लोग। ठीक है, कैसे चल रहा है आपके घर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल, आपकी जॉब, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, ओवरऑल चीज़ें कैसी चल रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, जैसे कि हमेशा होती है। और साथ ही साथ ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी ना, तो मैं आपके साथ और आप मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तभी हमारी रीडिंग्स जो है वो आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट हो पाएगी। ठीक है, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है ये आपके साथ 100% रेजोनेट करे। आपके साथ रीडिंग हो सकता है 80%, 60%, 50%, 20%। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा आप उतना रखिएगा, और जितना नहीं करता है हो सकता है यूनिवर्स ने, माँ भगवती ने वो मैसेज किसी और के लिए भेजा हो। ये रीडिंग आपके सामने ऐसे ही नहीं आई है, डिवाइन का ज़रूर कोई मैसेज है इसमें आपके लिए, तभी आई है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में, वो अपने जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रही हैं, ठीक है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो लोग अपने पार्टनर को छोड़कर चले गए हैं, क्या वो वापस आने की एनर्जी में हैं? क्या उनके दिल और दिमाग में किसी भी तरह का कोई पछतावा है? जो भी व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को छोड़कर गए हैं, उनका पार्टनर, उनके पर्सन, उनके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हो, वो उनको छोड़कर जो गए हैं, ठीक है, क्या वो रिग्रेट की एनर्जी में हैं? क्या उन्हें कोई पछतावा है? क्या वो वापस आने की एनर्जी में हैं? डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल किंग ऑफ कप्स। ओके, द चैरियट। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्परर, फोर ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखिए मेजर अरकाना की ही एनर्जी आई है, उनकी जितनी भी आई है फिलहाल उनकी एनर्जी जो आई है वो मेजर से आई है। यहाँ पर मैं उनके सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एनर्जी बताना चाहूँगी कि वो किस एनर्जी में है पर्सन आपके। ठीक है, जो भी आपको छोड़कर चले गए हैं, अभी आपसे बात नहीं होती है, ठीक है, तो वो किस एनर्जी में है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था वो। ओके, कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे हैं ना व्यूअर्स? ओके, देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये सच है। आपको मैं बताऊं, ये सच है कि प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, बिल्कुल सो नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी अगर ये सिचुएशन ऐसी आई है ना यहाँ पर कि उनकी और आपकी बात नहीं हो रही है, तो उसमें वो कहीं ना बहुत ज़्यादा ईगो में आए हुए हैं। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। प्यार बहुत करते हैं लेकिन झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्यार, लव की एनर्जी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आई है। ठीक है, आपके साथ सब कुछ बांटना, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको उनके हिसाब से चलना होगा, आपको उनकी बात मानकर चलना होगा। वो जैसे आपको बोलेंगे आपको वैसा करना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है आपके पर्सन की कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलती हो तो मैं तुम पे दिल जान सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ आज भी। ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलते हो तो फिर मैं बिल्कुल तुम्हारे बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। ईगो की एनर्जी में आ रहे हैं, फर्स्टेड हो रखे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, अपने गुमान में बैठे हुए हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारा जो है ना, ये सारा का सारी की सारी एनर्जी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आपको दिखाने के लिए है, आपको झुकाने के लिए है। ठीक है, ईगो भी जो है ना उनका, वो अपनी जगह बहुत हाई है।
ठीक है। उन्होंने आपको थोड़ा नज़रअंदाज करने के बाद अपनी चीज़ों पर, अपनी लाइफ पर, है ना, अब फोकस करना शुरू कर दिया है। क्या कर दिया, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो चाह कर भी ना अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हैं। चाह कर भी अपने दिल के हाथों इतने मजबूर हो रहे हैं वो, कि कहते हैं ना कि मैं फंस चुका हूँ इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, कि ना तो मैं झुक सकता हूँ, है ना। कहते हैं ना, अकड़ने वाली चीज़ जो होती है ना वो टूट ही जाती है फिर एक दिन, है ना। तो वो यहाँ अकड़ रहे हैं, है ना। अकड़ तो सबके सामने रहे हैं, लेकिन टूट वो अकेले में रहे हैं। रोते अकेले में हैं, परेशान अकेले में होते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। लेकिन बाहर से सबको ये दिखाते हैं कि नहीं, मेरा अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर पूरा फोकस है। मैं कोई किसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आना है आओ, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ, मत आओ बेशक। लेकिन अंदर से बहुत प्यार करते हैं आपको, चाहते हैं कि आप वापस आ जाएँ। दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए कि मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन वापस आ जाए, हमारा वापस रीयूनियन हो जाए। चीज़ें आपके बीच में ना जो हुई हैं, झगड़े हुए हैं, लड़ाई हुई है, ठीक है, जहाँ पर उनको ये लग रहा था मुझे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें मुझे समझना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जो है ना आपका रिश्ता यहाँ पर उस वजह से यहाँ पर ख़राब होकर रह गया है। अब वो तो झुकने की यहाँ पर मुझे बिल्कुल एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हैं व्यूअर्स, नहीं दे रहे हैं मुझे यहाँ वो एनर्जी में, ठीक है। बाकी और क्लैरिटी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? ओके, मैंने कहा ना, देखिए पेज ऑफ कप्स, वो ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, मेरा काम पर अपने फोकस है, मुझे नहीं है ज़रूरत, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। दिल से चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, तुम्हारे साथ बिताए हुए उन पलों को, उन लम्हों को सोचते रहते हैं रात दिन, ठीक है ना। अंदर से जो उनकी दिली ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश यहाँ पर ये दिखती है कि तुम वापस आ जाओ, ठीक है, तुम वापस आ जाओ। पेज की एनर्जी में यहाँ पर वो इसलिए दिख रहे हैं कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? दिखा रही है यहाँ पर ना, दिखा रहे हैं कि मेरा फोकस तुम पर नहीं है, मेरा फोकस तो अपने काम पर है, दूसरी चीज़ों पर है, लेकिन फोकस उनका ना आप ही के ऊपर है पूरा पूरा। तभी तो रात भर यहाँ परेशान होते रहते हैं, क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा हाई हो रहा है ना उनका, है ना, कि वो उनको टूटने झुकने नहीं दे रहा है। बाहर से नहीं झुकने दे रहा है, टूटने नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं। आपके बिना यहाँ पर ना टूटा हुआ ही महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा अगर इस रिलेशनशिप में जब हम पढ़ ही गए थे, है ना, तो मैं चाहकर भी यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं तो अपने काम पर भी पूरा फोकस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं हूँ, है ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ या करती हूँ अपने काम पे फोकस करने की, लेकिन फिर भी ना वो ना चाहते हैं निकलना इन सब चीज़ों से, वो चाहते हैं निकलना इन सब चीज़ों से, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, चैरियट की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? क्यून ऑफ वैंड्स, क्यून ऑफ वैंड्स, ओके। सॉर्ड्स, उनका किसी ने ना माइंड जो है ना, उनका दिमाग किसी ने ना, उनका दिमाग किसी ने बांधा हुआ है इस टाइम, ठीक है। उनका दिमाग किसी ने यहाँ पर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। किसी ने उनको ना, कहते हैं ना, भड़काया है, ठीक है। किसी ने उनको भड़काया है कि ये देख, जो तू चाहता था या चाहती थी ना, सिचुएशन तेरे अकॉर्डिंग चल रही है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उसके लिए हमेशा सोचता रहती है, और क्यों अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर रही है, तो है ना, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों से। लेकिन वो आपको चोरी छुपे हर जगह वॉच करते हैं, हर जगह वॉच करते हैं वो आपको चोरी छुपे, आज भी। देखिए, ऑफर करना चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत हाई हो रहा है ना। ऑफर तो करना चाहते हैं आपको वापस से कि भाई रीयूनियन हो जाए, वापस से एक नई शुरुआत हो जाए, एक नई शुरुआत की एनर्जी वो चाहते हैं दिल से, लेकिन ईगो उनका जो है ना, वो उन्हें झुकने नहीं दे रहा है, वो उनको टूटने नहीं दे रहा है। मतलब टूट रहे हैं वो अंदर से, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं, बहुत स्ट्रांग बन के दिखा रहे हैं अपने आप को आपके सामने, लोगों के सामने, है ना। देखिए, लेकिन अंदर ही अंदर ना 4 ऑफ सॉर्ड्स, कंपैरिजन में क्या आया है, 5 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पर ऐसा उनको ना बहुत लोग ना आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं ना? बहुत लोग हैं जो उनको आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। वो जैसे कोशिश करते भी हैं ना थोड़ी बहुत ही अपने दिल के हाथों मजबूर होकर
कि ठीक है, एक कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ। तो कुछ लोग उनकी लाइफ में ऐसे हैं जो उनको वापस वापस पुश करते हैं, वापस वो जहाँ थे उन्हें वहीं लाके खड़ा कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग उनको ना आपकी तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीज़ें ठीक हो जाएं, वो चाहते भी हैं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन हैं ऐसे लोग उनकी लाइफ में जो उनको आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स देखिए, 6 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा ना यहाँ काम पर अपने फोकस करना चाह रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कम से कम मैं यहाँ तो फोकस बनाकर अपने आप को उस जगह पर, उस लेवल पर लेकर चला जाऊँ या चली जाऊँ जो मैंने सोचा था, कम से कम मेरा वो सपना तो पूरा हो जाए, है ना। एक सपना तो मेरा टूट चुका है ना, लेकिन ये सपना मेरा कम से कम पूरा हो जाए। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी फीलिंग्स को ना तुमने समझा नहीं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। तो अब मैं यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना ही बेहतर समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। जेंडर यहाँ कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैं बोलती हूँ इसीलिए ही दोनों ही बोल देती हूँ मैं, ही शी, कि आप सुन रहे हैं तो आपको भी थोड़ा कनेक्शन फील हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल ना उनको ये लग रहा है कि भाई मुझे कोई यहाँ समझने वाला नहीं है, और जहाँ आपको समझने वाला नहीं होता है ना, वहाँ से चल देना ही अच्छा होता है। उठ जाना चाहिए वहाँ से, जहाँ आपको कोई पूछ ना रहा हो, जहाँ आपको कोई कुछ समझता ना हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए ऑप्टिकल्स क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, वो तो खैर 5 ऑफ वैंड्स ने बता ही दिया था कि लोग उनको नहीं बढ़ने दे रहे हैं ना। कंपटीशन बहुत है उनकी लाइफ में, ना जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस कंपटीशन का हिस्सा है वो। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ऑब्स्टिकल यही है, देखिए, खुश रहना चाहते हैं, उनकी खुशी की वजह जो है ना वो आप ही हो। वो कहते हैं कि अगर मैं खुश हूँ ना तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ था ना तो मैं बहुत खुश था, है ना। जब मैं तुम्हारे साथ था ना तो मैं बहुत खुश था। जो चीज़ें उनके अराउंड है ना वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके बारे में सोचना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है उनके पास रिश्तों की कमी है, उनके पास लोगों की कमी है, या फिर कुछ इस तरह के लोगों की कमी है उनके पास कि जो उनको नहीं चाहते हैं। बहुत लोग हैं उनके आसपास इर्द गिर्द जो उनको अपनाना चाहते हैं, जो उनके सामने अपना प्रपोजल रखते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देखना चाहते, और वो अपनी उन खुशियों की तरफ देखते हैं जो उन्हें आप में मिलती है। जो खुशी उनको आप में दिखाई देती है ना, वो सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। मतलब ना, यहाँ पर ना ये चीज़ें देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है कि क्या प्यार से ऊपर ईगो होता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं, ठीक है, और अगर सिचुएशन ऐसी आ भी गई कि आप दोनों अलग हो गए हैं, और अब फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं रहा जाता उसके बिना, नहीं चलता है भाई, गुजारा नहीं है ना, और मैं उसके ना होने की वजह से मैं अपनी और चीज़ों पर भी फोकस नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो ऐसे में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी गलती हो या ना हो, आप जाइए उसके पास, वापस बोलिए, बात करिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जब आपको पता है ना कि हमारी खुशियाँ इसके साथ हैं, और उसके होने से हम अपनी लाइफ पर भी फोकस कर पाते हैं, खुद पर भी फोकस कर पाते हैं, यहाँ वो अपने ऊपर भी उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बाहर से दिखाते हैं बहुत स्ट्रांग बनकर, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उनको, बेहाल जैसी स्थिति है उनकी। ठीक है, खुश होना है, खुश होना चाहते हैं तो आप ही के साथ चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ खुश, मतलब एक कहते हैं ना, एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। बाकी और चीज़ें उनके सामने 100 चीज़ें भी, 100 लोग भी आकर खड़े हो जाए ना कि हम तेरे साथ हैं, या क्या तो एक ही जगह पर, है ना। ठीक है ना यार, मूव ऑन कर, आगे बढ़, बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, सब कुछ देखना है अभी। लेकिन फिर भी वो अभी, मुझे नहीं पता आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, या आप लोगों को अलग हुए कितना टाइम हुआ होगा, किस किस को कितना टाइम हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ एनर्जीज ये बता रही हैं कि यहाँ ओवरऑल जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ज़्यादातर कार्ड जो आए हैं ना वो मेजर आए हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये निकल जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे वापस वही खुशियाँ मिलने वाली हैं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ तुम्हारे साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि ये वक्त निकल जाएगा और वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसी और की लाइफ अपने साथ, है ना, किसी को इन्वॉल्व करके उसकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ। अभी मैं दर्द में हूँ, परेशान हूँ, तो मैं किसी के प्यार का, किसी के साथ का सहारा तो ले लूँ, लेकिन अंदर से मैं नहीं चाहती या चाहता उसको। लेकिन सिर्फ कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मैं किसी और का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं कि मैं किसी और का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, तुम हो मेरे साथ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं है ज़रूरत किसी और की। वो नहीं अपनाना चाहते किसी को भी अपनी लाइफ में, और किसी को भी। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ पर कि आप अपने अपने आप को खुश रखने के लिए आप झूठा किसी और के साथ रिश्ता ना बनाएं कि हाँ कुछ टाइम ही सही, कम से कम मैं इस सिचुएशन से तो निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, वो वन कर जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा और अपनी लाइफ पे फोकस पर कर पाऊंगा। तो तब तक मैं किसी और ऑप्शन को कहते हैं ना, ऑप्शन लेकर किसी का और चलता हूँ या चलती हूँ, सब कुछ सेटल हो ही जाएगा। नहीं, वो खफा है अपने रिश्तों से, वो अपने रिश्तों से खफा हैं, वो आपसे भी बहुत नाराज़ हैं। ठीक है, वो आपसे भी बहुत नाराज़ है, लेकिन उनकी खुशियाँ भी आप ही हैं, आप ही में ही हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आगे इस रिलेशनशिप का। एक बार मैं सिंगल डेक से चेक कर लेती हूँ कि आखिर आगे आने वाली सिचुएशन क्या है। क्या वो वापस आएंगे? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, क्या वो वापस आएंगे? क्या अपना ईगो छोड़ के, अपना अहम छोड़कर, क्या चीज़ें वापस ठीक होंगी? क्या ये रिश्ता वापस सही होगा? बहुत ना स्टक फीलिंग आ रही है कार्ड्स के साथ। यस, होगा, बिल्कुल होगा, 101% होगा। आगे चलकर ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ठीक है, बस थोड़े से उनके माइंड में जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी वो नेगेटिविटी में तो हैं, वो बहुत माइनर हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत ही नेगेटिविटी में है। वो नेगेटिविटी भी क्या है कि उनके माइंड में थॉट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वही मैंने बताया ना, निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की, एक नई शुरुआत करने की, न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में है। और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड जो आया है वो यहाँ पर यस आपको देता है कि हाँ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। देखिए, अगर मैं टाइमिंग की यहाँ बात करूँ ना तो मेजर अरकाना के कार्ड है। ठीक है, टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ आपकी कल ही बात हो जाएगी, कल ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं बोल रही। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ, देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों का रियूनियन भी हो जाता है ना, बात भी हो जाती है ना, तो आप ना उनसे ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि वो बंदा जो है ना, वो जो भी पर्सन है ना, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा रहेगा, हमेशा इन्वॉल्व ज़्यादा, आपसे ज़्यादा रहेगा, काम को ज़्यादा तवज्जो देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा आपके साथ रहने का वादा करेगा। ठीक है, कि नहीं मैं हूँ, मैं अभी आया, 2 मिनट रुको, या फिर कहते हैं ना कि मतलब ठीक है हम आगे ये प्लानिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं, मैं टाइम निकालूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर वो शायद आने वाले टाइम में भी, अगर इशू आपके बीच में रिलेशनशिप में यही चल रहा था कि भाई टाइम नहीं देते हमारे रिश्ते को, है ना, बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है हमें मिले हुए, आगे कुछ भी सोचे हुए, बैठे हुए, बातचीत करते हुए बहुत बहुत टाइम हो जाता है, वो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं देते। अगर रीज़न ये था ना आपका, तो मान के चलिए कि ये आगे भी यही स्थिति रहने वाली है। अगर आप सोचो कि आगे नहीं रहेगी, तो आगे भी मुझे यही स्थिति दिख रही है। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं या करेंगे, है ना। अगेन 7, थोड़ी वेटिंग की एनर्जी में है अभी। देखिए लवर्स, वेटिंग की एनर्जी में मैंने बोला ना, प्यार बहुत करते हैं, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं आपके साथ, बहुत स्टेबिलिटी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट है आप दोनों का रिश्ता, नो डाउट। लेकिन क्या हो गया ना कि थोड़ा सा यहाँ पर अभी ईगो हावी हो रहा है उनके ऊपर। मैं जो होती है ना, वो खोखला कर देती है रिश्तों को, ये याद रखिएगा। मैं हमेशा रिश्तों को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा औजार, कहते हैं ना बहुत बड़ा औजार है वो, मैं जो होती है। रिश्ते में मैं तुम की जगह अगर हम हो जाता ना, तो भाग्य भी आपका साथ दे देता है। कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से अगर आप किसी को चाहते हो ना अपनी लाइफ में, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपसे मजबूर हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ मजबूर नहीं करना है कायनात को। ठीक है, अपनी तरफ से हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है, हमने अपना 100% देना है, आगे सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर चलना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी क्या देखने चाहिए, मैसेजेस देखने चाहिए। चलिए, डिवाइन की गाइडेंस ज़रूरी है मैसेजेस से ज़्यादा।
प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स? आप प्लीज़ एंजल्स बताइए। ओके, इफ़ यू बिलीव, आप विश्वास नहीं करते हैं क्या ईश्वर पर, ऊपर वाले पर, अपने आप पर, इस प्यार पर? आपको विश्वास करना चाहिए खुद पर, ठीक है या नहीं बताइए। जैसा आप सोच रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं, कोई मेरे साथ है ही नहीं, है ना, मेरे रिश्ते मुझे बिल्कुल भी कोई समझता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लोगों पर विश्वास करना सीखिए, ठीक है, औरों पर भी विश्वास करना सीखिए। ओके, एक कार्ड और पिक कर लेते हैं हम। नॉट द राइट टाइम, वेटिंग की एनर्जी में है ही, अभी उन्हें भी यही लग रहा है कि अभी ये समय सही नहीं है। हाँ, अभी आपका समय सही नहीं चल रहा है, ठीक है, कहते हैं ना टाइम सही नहीं चल रहा अभी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आप चीज़ें एफर्ट्स डालेंगे भी, चाहते भी हैं इस सिचुएशन से निकलना, तो अभी थोड़ा वक्त लग सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, देयर समथिंग बेटर। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप सो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया हो उतना आप रखिएगा, जितना नहीं करता उसे आप लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कीप शाइनिंग, बाय बाय, जय माता दी।